Hello everyone, I am Mrs. Roy. Plus 2 students, in a previous video we have discussed about poverty, causes of poverty. हमने इन सब चीज़ों को कारण पढ़ा था कि poverty क्या चीज़ होती है, कारण क्या थे गरीबी के, हमारे देश में गरीबी के क्या क्या कारण थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. अब हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया. जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो थे हमारे, जो सरकार ने जो गरीबी को दूर करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स किए थे, उनको लेकर ये बनाया गया कि हाँ भी इसमें किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बनाई टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. द गवर्नमेंट हैड, ठीक है, द गवर्नमेंट हैड इनिटेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को हम बोलते हैं PAPS. ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान में जो करा था, हमने पढ़ा था PAPS के बारे में पढ़ा था, जो काफ़ी बार वर्ड आया है. तो ये था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी गरीबी हटाओ जो प्रोग्राम्स थे. अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे उसमें लगातार कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होती रही है, कुछ ना कुछ करती रही है. ये मेन मोटिव है कि हम अपने देश से गरीबी को हटाएं. तो इसका पहला है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. द फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में किया गया था, और ये स्टार्ट किया था 1993 में. ठीक है, ये क्यों किया गया था, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए किया गया था, क्योंकि खादी इंडस्ट्री जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो रही थी, मतलब वो लगभग बंद हो रही थी. उसको प्रमोट करने के लिए किया था उन्होंने. तो इस स्कीम में ये था कि एम्प्लॉयमेंट टू एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड. द स्कीम्स प्रोवाइड अ लोन, वो सबको देती थी. जो लोन देती थी वो कितना, 1 लाख रुपए फॉर द ओपनिंग वन ओन एंटरप्राइजेस एंड 2 लाख रुपए फॉर अदर एक्टिविटीज़. 1 लाख रुपए खोलने के और 2 लाख रुपए अदर एक्टिविटीज़ के. ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत किया गया था. सेकंड था आपका स्वर्ण जयंती, जो हमारा जो नेक्स्ट है आपका ये रोजगार योजना, ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, शहरी रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये शहर के लिए गया था. द योजना वॉज द लॉन्च ऑन December 1st 1987. नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी प्रोग्राम वर द मर्ज विद दिस योजना. ये दो योजनाओं को ऐड कर दिया गया था. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ एम्प्लॉयड करना. वेजेस एम्प्लॉयड जो है हमारे, वेजेस जो एम्प्लॉयड हैं उनको मतलब उनके लिए करना सारा कुछ, मतलब उसी के लिए करा गया था. ठीक है, अर्बन पॉवर्टी प्रोग्राम वर द इमर्ज वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन. मतलब जो शहरों के जो बेरोजगार हैं और जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए ये किया गया था. इट इंक्लूड द 2 प्रोग्राम्स, इसमें 2 करे गए थे. ये था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किया गया था. ठीक है, ये शहरी रोजगार योजना जो था, ये इसमें इन्होंने ये करा था कि उनका मेन मोटिव क्या था कि जो शहर में बेरोजगार है या अल्प बेरोजगार हैं उनको या तो सेल्फ रोजगार मिले या उनको जो आपका मजदूरी रोजगार योजना है उसके तहत उनको कुछ मिले. तो ये प्रोग्राम उसके तहत बनाए गए थे. नेक्स्ट है थर्ड आपका, जो नेक्स्ट है आपका वो कौन सा है, ये देखिए. थर्ड है हमारा जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 75% बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिमेनिंग 25% स्टेट गवर्नमेंट. जो भी उसका रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसका 75% क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. जो 25% है वो हर स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देखेगी. नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. हम पढ़ते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में उन्होंने क्या दे रखा था कि जो गाँव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जैसे अब गाँव में नए नए डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी. दिस प्रोग्राम में क्या था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैंने पढ़ा फर्स्ट, जो पहला पॉइंट था खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया था कमीशन के लिए 1 अप्रैल 1995 में. इसका मेन एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करना. ठीक है, स्मॉल टाउन में और विलेज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना. एंड द स्कीम प्रोवाइड कितने लाख रुपए, अप टू 25 लाख रुपए. रूरल सेटअप देयर ओन एंटरप्राइजेस, मतलब वो अगर उनको अपना काम धंधा स्टैब्लिश करना है, अपना बिजनेस लाना है खादी से रिलेटेड, तो उनको 25 लाख रुपए का जो प्रोवाइड थी वो कौन दे रहा था, वो गवर्नमेंट दे रही थी प्रोग्राम में. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या था, द स्कीम वाज स्टार्टेड 2008 और इम्प्लीमेंटेड किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में. द स्कीम एम टू प्रोवाइड द 25 लाख
फॉर सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड 10 लाख फॉर सर्विस सेक्टर। 25 लाख रुपए जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए दे रही थी और 10 लाख जो देती वो सर्विस सेक्टर के लिए दे रही थी। इसी तरह कुछ और रोजगार योजना करे गए, जैसे आपका है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दे रखा था, ठीक है, इसको आजीविका भी बोलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो था वो इनका एक पहला था कि ये गाँव के में बिल्कुल भी पॉवर्टी खत्म करना था, उनका मेन उद्देश्य ये था। तो उसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम करे हैं, जिसमें है आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया। ये उन्होंने छोटे छोटे गाँवों में जाकर इसके गाँव का छोटे छोटे गाँव में ये प्रोग्राम दिए, जिससे क्या था कि इनका मेन मिशन ये था कि जो गाँव में जो लोग बेरोजगार उनको कुछ रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। रूरल डेवलपमेंट मिशन हो गया आपका, वो ऐसे है काफ़ी सारे, देखिए। उसके बाद है आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा जिसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इनमें काफ़ी सारे करे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या था कि जो बहुत मिनिमम वेजेस में काम करने को तैयार हैं, यानी उनको 100 डेज़ के अकॉर्डिंग उनको मिनिमम पीरियड में उनको वेजेस दिया जाएगा, मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये रोजगार ऐसा था कि जो गांव में जो मेन जो है ये गांव के लिए इस्तेमाल किया गया था, गांव के लिए करा गया था। इसमें अगर आप देखा जाए तो एटलीस्ट कम से कम 5 करोड़ लोगों को क्या हो रोजगार मिला है इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो मनरेगा के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। मेन यही है कि हमें अपने देशों से गरीबी हटाना है। देखिए ऐसा था कि द थर्ड अप्रोच वॉज द टू प्रोवाइड द, जो थर्ड अप्रोच है, फर्स्ट सेकंड अब ये थर्ड अप्रोच है। इसमें क्या था कि हम लोगों को हेल्थ सिस्टम यानी कि लोगों की हेल्थ से लेकर प्रोवाइड द फूड ग्रेन सब्सिडीज रेट्स एजुकेशन हेल्थ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अब इस प्रोग्राम में क्या था, जो कंजम्पशन ऑफ द पुअर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार देना, इंप्रूव उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, ये सारा कुछ इसमें था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था जो हमारा ये था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लॉन्च हुई थी हमारे सॉरी 1947 में। इसमें क्या था, मैनी फॉर्म्स जैसे PDS इन 1992, टारगेटेड PDS 1987, ठीक है, ये था। अंडर TPDS जो था हमारा फेयर शॉप इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन सब्सिडी रेट में था। PDS इंडिया लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काइंड ऑफ वर्ल्ड, ये सारा कुछ था। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जैसे आपको पता है मिड डे स्कीम चलाई, मिड डे मील स्कीम क्या था, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, ताकि लोगों को, छोटे बच्चों को प्रॉपर फूड मिल सके। बहुत से लोग हैं बहुत गरीब हैं, वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल की फ्री है, बुक्स फ्री मिलती है, तो वैसे उन्होंने क्या किया कि मिड डे मील्स किया कि लोगों को जो खाना है वो भी दोपहर का खाना वो दिया जा सके उनको, ठीक है। इसमें क्या था, जो इसमें फ्री लॉन्च सप्लाई टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस गवर्नमेंट एडेड द लोकल बॉडीज अदर स्कूल स्पेसिफिक द गाइडलाइन तो स्कीम। दिसंबर 2020 तक अगर देखा जाए तो 11.59 करोड़ जो थे इनरोल थे मिड डे मील स्कीम में, जिनको खाना मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया आपका। ये सब जो लॉन्च किया था ये 1975 में किया था। इनका मेन ये था कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। इस स्कीम में जो प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे आप देखते हो जो आशा वर्कर्स हैं वो ये सब काम करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें उन्होंने जो ग्रांट जो दिया था, ताकि इसमें ये था कि जो लाइफ स्टाइल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है नॉर्थ ईस्ट में ठीक हो सके, तो सिंगल ऑल वेदर रोड जो कनेक्टिविटी करी थी, जिसके अंदर सारी कनेक्टिविटी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से रोडों की कनेक्टिविटी है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में आप जानते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। ये स्कीम पुअर पीपल के लिए इंकरेज करने के लिए, ताकि पुअर पीपल भी बैंक को ओपन कर सके। इसमें जीरो अकाउंट से, जैसे नॉर्मल अगर आप जाते हो तो आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, यहाँ पर क्या था कि आप जीरो से कर सकते हो और आपकी सेविंग हैबिट हो सके। इसके लिए उन्होंने कहा था कि उनके लिए कोई भी मिनिमम अकाउंट नहीं है कि कुछ रखना, डिपॉजिट रखना। अभी हम लोग जाते तो हम लोग के लिए मिनिमम अमाउंट को रखना ज़रूरी होता है, उनके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। और इस बैंक में जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसको 1 लाख रुपये एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा और 30,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस कवर पॉलिसीज़ मिलेगी। तो ये थे हमारे सारे जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ करी थी।